वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जो आपको बहुत ही आसानी से इंग्लिश ग्रामर के किसी भी पार्ट को सिखाने में मदद करता है। आइए अब हम बात करते हैं टेंस की। पर दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं इस क्लास को 1 से 1.5 घंटे तक, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक चलाने वाला हूं, जिसमें मैं टेंस के सारे एग्ज़ाम्पल्स और सारी डेफिनेशंस को बिल्कुल ईज़िली आपको बताता चलूँगा। जो भी टेंस के पार्ट हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं, तो सारे टेंस 1 बाय 1 इसमें कंप्लीट होंगे। तो आप लोग सभी अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो, जिसमें आप इम्पोर्टेंट जो कोई भी पॉइंट आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर है, उसे लर्न करना है तो वो नोट करते चले गए, और एग्ज़ाम्पल्स वगैरह आपने देखने हैं तो एग्ज़ाम्पल्स देख के दूसरे तरह के एग्ज़ाम्पल्स बनाने हैं, तो वो सब चीज़ें आप साथ के साथ नोट करते चले जाओ। इसके लिए आप नोटबुक और पेंसिल या पेन, जो भी आपके पास है, वो लेके आप आराम से इस वीडियो की सहायता से अपना वर्क कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं, आगे अपनी क्लास में बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करी है टेंस की, तो टेंस ये एक तरह की रिवीजन क्लास है, सबसे पहले मैं बता दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे आपको सब चीज़ 1 बाय 1 पढ़ा चुका हूँ। पर इस क्लास में आपको सारे टेंस एक साथ मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बस मुझे आपसे यही उम्मीद है, और आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। बिल्कुल एंड तक देखिए, जिससे आप टेंस के हर एक पार्ट को बड़ी आसानी से समझ पाएँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेंस डेफिनेशन देखिए क्या है। टाइम इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेंस। टाइम को ही हम क्या कह देते हैं? टेंस कह देते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं टेंस? थ्री काइंड्स के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मैंने इनको टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया है, बिकॉज सबसे पहले हमारा जो बीत गया वो होता है पास्ट। प्रेजेंट तो हमारे पास होता ही है प्रेजेंट। फ्यूचर टेंस जो आने वाला कल होता है। तो इसलिए मैंने इसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया है। अब मैं सबसे पहले बात करूँगा पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस में हमारे पास कितने तरह के हो गए टेंस? वो भी 4 काइंड्स के होंगे, और किसी भी टेंस के अंदर हमेशा 4 काइंड्स ही होंगे, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम विच हैज़ बीन पास्ट इज़ कॉल्ड पास्ट टेंस। आपको पता है कि पास्ट का मतलब जो बीत गया वो पास्ट है। अब ये भी 4 तरह के कौन कौन से हो गए? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इनकी पहचान सबकी लिखी हुई है, देखिए, और देखते जाइए, आराम से समझते जाइए किस तरह से। सिंपल पास्ट टेंस में कोई काम करता था, कर लिया, हो गया, इस तरह से बनते हैं, मैनर्स आते हैं। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर आपका रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से बनते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका था, कर लिया था, हो गया था, इस तरह से आती है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमारा टाइम के साथ, किसी भी एक निश्चित या अनिश्चित समय के साथ, इट मीन्स डेफिनेट हो चाहे टाइम, चाहे इनडेफिनेट हो, एक टाइम से पार्टिकुलर वो चलता आ रहा था काम, वो करते चले जा रहे थे उस समय से। तो इस तरह के सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर आते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस के रूल्स को देख लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म मस्ट है, देन ऑब्जेक्ट। आई स्टडीड इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई की। किस तरह से बनाया है? देखिए, स्टडीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे स्टडी फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टडीड सेकंड फॉर्म होती है। मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी एक वीडियो के रूप में, समरी के रूप में आपको बता दूंगा रिवीजन क्लास के बाद। और देखिए, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ, बिकॉज सेकंड फॉर्म को हटा के नॉट में डिड लग जाता है। डिड खुद डू की सेकंड फॉर्म है। तो ये एक तरह का रूल जो आपको स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिया है, वो आप लर्न करते चले जाइए साथ के साथ, और लिखते चले जाइए। और देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं। आई डिड नॉट ईट फूड, यहाँ ईट फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में नहीं है, बिकॉज डिड नॉट सेकंड फॉर्म में हो गया नॉट के साथ। इंटेरोगेटिव 2 तरह के होते हैं, यस नो टाइप और रीज़न टाइप। यस नो टाइप में देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस में देखते हैं हम, तो डिड है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डिड दे प्ले बैडमिंटन यस्टरडे, क्या वे कल बैडमिंटन खेले? इस तरह से देखिए, सेंटेंस का वे ऑफ टॉकिंग देखिए क्या है, वे ऑफ मैनर क्या है बनाने का। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है पॉजिटिव सेंटेंस में। मतलब किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी रूल में स्ट्रक्चर को एक तो नोट करते चले जाइए, माइंड में नोट करते चले जाइए, इसे लर्न कर लीजिए।
और उसके बाद सेंटेंस मेकिंग अपनी तरफ से करिए, इसमें से देख देख के या कुछ अपनी तरफ से बनाएं। एक्शन वर्ड अलग लें, सब्जेक्ट अलग लें, ऑब्जेक्ट अलग लें। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक सेंटेंस को बिल्कुल एक प्रैक्टिकल मैनर में लीजिए। ये नहीं है आसपास की चीज़ों से जोड़ के सेंटेंस बनाइए। ये नहीं है कि आपने खाली रटना है। ओके, तो आगे हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। डिड शी नॉट लर्न हर होमवर्क, क्या उसने अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया। ये देख रहे हैं बनाने का तरीका, तो ये नेगेटिव में बन गया, नॉट ऐड हो गया इसमें बस। क्या क्या वाले वाक्य हैं ये सारे, ठीक है ना, बिकॉज यस नो टाइप है। इसके बाद हम बात करते हैं रीज़न टाइप में। तो रीज़न टाइप में देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में हम लेंगे तो क्वेश्चन वर्ड आएगा स्टार्टिंग में। क्वेश्चन वर्ड आने के बाद सेम स्ट्रक्चर आ जाएगा यस नो टाइप वाला। डिड सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड महेश कम टू हिज होम, महेश अपने घर कब आया। एंड नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट डिड तो आएगा ही, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड ही नॉट स्टॉप मेकिंग ए नॉइज टिल नाउ, उसने अभी तक शोर मचाना बंद क्यों नहीं किया। तो आप अपनी तरफ से सेंटेंस मेकिंग करें, मैं यही उम्मीद रखूँगा, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्लास की तरफ, जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर देखिए आप, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड देन सब्जेक्ट वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी अवश्य लगता है इसमें, आईएनजी ही इसमें मेन रोल प्ले करता है कॉन्टिन्यूस के अंदर, स्पेशली कॉन्टिन्यूस के अंदर। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है, देखिए अब यहाँ सिंगुलर प्लूरल भी खोला गया है, तो सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा और प्लूरल होगा तो वर आएगा। सब्जेक्ट के ऊपर वॉज या वर डिपेंड करते हैं। अब देखिए सेंटेंस मेकिंग कैसे है। मनोहर वॉज गोइंग टू द मार्केट, मनोहर बाज़ार जा रहा था, तो यहाँ पे रहा था रही थे वाले आएंगे। देन प्लूरल सब्जेक्ट में देखते हैं, बस इसमें वर ऐड कर, वर हट लगा दिया गया वॉज की जगह। सीता एंड गीता वर डांसिंग वेल इन दियर स्कूल फंक्शन, सीता और गीता अपने स्कूल के कार्यक्रम में अच्छा नृत्य कर रही थीं। ये क्योंकि दो पर्सन हैं तो ये प्लूरल में आएंगे, तो इसलिए वर आया है। डांसिंग यहाँ पे देखिए वर्ब है, उसमें डांस के साथ ही आईएनजी जुड़ जाता है, बाकी सारा हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है। अच्छा नृत्य कर रही थी इन दियर स्कूल फंक्शन। थोड़ा थोड़ा करके आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो बात कर रहे हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दोनों की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में देखते हैं वॉज के साथ नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट रनिंग इन द होम, वह घर में नहीं दौड़ रहा था। समझ रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंस मेकिंग हो रही है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए सब्जेक्ट देन वर्ब प्लस नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट में वर आ गया बस। इसके बाद दे वर नॉट वॉचिंग मूवी, वे सभी मूवी नहीं देख रहे थे। नोट करते जाइएगा संग के संग, क्योंकि स्ट्रक्चर को नोट करना भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अब यस नो टाइप वाला पार्ट है, इसके अंदर पॉजिटिव सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको मैंने काफ़ी ब्रेक करा हुआ है, आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ये सेंटेंस जो बना है ना, ये पूरा इंटरोगेटिव का यहाँ से लेकर यस नो टाइप से लेकर पॉजिटिव देन सिंगुलर सब्जेक्ट, ये पूरा मिक्स होकर तब एक सेंटेंस ये बनना है। वॉज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। और देखिए इसकी सेंटेंस मेकिंग कैसी है। वॉज ही गोइंग टू नेपाल, क्या वह नेपाल जा रहा था। इसके बाद प्लूरल में अगर हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। वर यू टेकिंग अ लेक्चर एट दैट टाइम, क्या तुम या आप, यहाँ पे मैंने दोनों ही देखिए, यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन करी हैं, या तो आप यहाँ तुम लगा दीजिए या फिर आप लगा दीजिए, कोई एक लगा सकते हैं। क्या आप उस समय पढ़ा रहे थे, क्या तुम उस समय पढ़ा रहे थे, वॉट एवर, इट्स योर चॉइस। वो जिस तरह का आप रेस्पेक्ट के साथ बोलेंगे तो आप लगाएंगे। इसके बाद बात करते हैं इसी में नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव में देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। वॉज मोहन नॉट बाइंग एन अम्ब्रेला, यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा है, क्या मोहन छाता नहीं खरीद रहा था। अब ये क्या वाले सेंटेंस चल रहे हैं, तो इस तरह से बनेंगे। इसके बाद इसी का प्लूरल देखिए, इसमें बस वॉज की जगह वर लग गया है। सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल में क्या है, वर ऑल ऑफ देम आर नॉट, आर नहीं आएगा इसमें, गलती से आ गया यार, सॉरी, ये आर आपको हटा देना है। वर ऑल ऑफ देम नॉट स्टडिंग सीरियसली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या वे सब अपनी परीक्षा के समय भी गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ रहे थे। समझ रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंस मेकिंग हो रही है। तो यही सब चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है, कैसे रूल कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रीज़न टाइप के अंदर, जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस लेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो क्या रूल रहेगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड तो शुरू में लगेगा ही। सपोज देखिए फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज अ थीफ डूइंग इन द मार्केट, एक चोर बाज़ार में क्या कर रहा था। दीज आर द रीजनेबल क्वेश्चंस, नॉट इन यस नो टाइप। ओके, अब प्लूरल सब्जेक्ट में हम बात करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए क्वेश्चन वर्ड देन वर्ब लगा हुआ है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लग जाता है, देन ऑब्जेक्ट। व्हेन वर दे रीचिंग टू हरिद्वार, वे हरिद्वार कब पहुंच रहे थे। तो यहाँ रीचिंग, मैं आपको हर चीज़ नहीं बता पा रहा है, बट आपको थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलना है। जैसे अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो ये सभी में लगेगा यहाँ कॉन्टीन्यूअस के अंदर। और सेंटेंस में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर्ड लगेगा। वे हरिद्वार कब पहुंच रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, वॉज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। वाई वॉज अमित नॉट थ्रोइंग द बॉल, अमित बॉल क्यों नहीं फेंक रहा था। समझ रहे हो, इस तरह से सेंटेंस बनाते चलो आप। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट पे बात करते हैं, तो वर आ जाएगा वॉज की जगह। जो डिफरेंस जहाँ भी आ रहे हैं मैं मेन उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बाकी जो स्ट्रक्चर सेम रिपीट हो रहे हैं वो आप खुद ही देख रहे होंगे। वाई वर ऑल ऑफ यू नॉट स्टडिंग मैथ्स लास्ट नाइट, तुम या आप सभी, तुम सभी या आप सभी, इसमें इसका मतलब यहाँ पे ये है कि या तो आप तुम सभी लिख सकते हो या आप सभी कल रात क्यों नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिए मैथ सब्जेक्ट मैंने यहाँ नोट तो किया है, बट यहाँ लिखना रह गया, कल रात गणित क्यों नहीं पढ़ रहे थे। कुछ चीज़ें हो जाती हैं मिस्टेक, बट उसको आप ठीक कर लीजिएगा, मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा अगर कोई भी समस्या होती है तो। इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट से मतलब है, यहाँ परफेक्ट वर्ड आपको मीनिंग पता होगा, जो पूरी तरह से अपने आप में फिनिश्ड है, कंप्लीट है, दैट इज़ परफेक्ट, जिसमें कोई कमी नहीं लगेगी। इट मीन्स कोई भी टास्क या एक्शन या वर्ब जो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है वो यहाँ आती है। इट मीन्स वो एक्शंस आते हैं यहाँ पे सब। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं हम, सब्जेक्ट देन हेड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन यहाँ होती है हमेशा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ज़रूर लगाते हैं हम परफेक्ट के अंदर। कुछ तो टेंस की कॉमन पहचान है, जैसे कॉन्टीन्यूअस में रहा वाले आते हैं, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, मतलब कॉन्टीन्यूअस में आईएनजी भी लगता है, और यहाँ पर आपका परफेक्ट किसी का भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये कॉमन चीज़ें जब आप पूरा टेंस समझ लोगे उसके बाद आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे बनाया है, हेड लगता है एक, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, कोई सा भी आता रहे। अब देखिए कैसे सेंटेंस बनाया, आई हैड डन द एक्सरसाइज, मैं अपना अभ्यास पूर्ण कर चुका था। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे है, नॉट लगा दिया है बस बीच में, हैड के बाद लगेगा। वी हैड नॉट लिसन्ड द लेक्चर ऑफ इंग्लिश टिल 2 o'clock, हम 2 बजे तक अंग्रेजी का लेक्चर नहीं सुन पाए थे। ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा अब, इसमें हम 2 बजे तक अंग्रेजी का लेक्चर नहीं सुन पाए थे, ठीक है चलिए, हाँ ये भी सही है। तो इस तरह से सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं आप घर पे आराम से। अब देखिए इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी यस नो टाइप फिर से आ गया। पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं, यहाँ सिंगुलर प्लूरल की ज़रूरत नहीं है तो मैं वहाँ खुद ही हटा देता हूँ वो हेडिंग। अब पॉजिटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाए, हैड सब्जेक्ट, अब हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगी, बिकॉज ऑफ यस नो टाइप कैटेगरी के हैं इंटेरोगेटिव, इसलिए हैड आवर टीम फिनिश्ड द टास्क। फिनिश्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हमारी टीम ने अपना काम ख़त्म कर लिया था, इस तरह से बना दें। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नॉट लगा है इसमें, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसके ऊपर की तरह पॉजिटिव की तरह ही है। हैड यू नॉट क्लीन योर रूम टाइमली, क्या तुमने अपने कमरे की सफाई समय से नहीं कर ली थी। ठीक है, अब रीज़न टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम, तो रीज़न टाइप में क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा हैड से पहले, बिफोर हैड यू हैव टू पुट क्वेश्चन वर्ड एंड द स्ट्रक्चर इज जस्ट सेम।
ओके, लेट्स चेक नेक्स्ट एग्जांपल. व्हेन हैरी रिटर्न्ड माय पेंसिल. उसने मेरी पेंसिल कब वापस ली थी. देख रहे हो किस तरह से उसने ही उसने मेरी पेंसिल कब वापस ली थी. रिटर्न या वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. माई पेंसिल इज ऑब्जेक्ट एंड व्हेन इज क्वेश्चन वर्ड. ब्रीफली एक्सप्लेन हर एक सेंटेंस को करना मुश्किल है, इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप ही समझ जाया करो कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है. मैं फिर भी बीच में बता देता हूँ. उसने मेरी पेंसिल कब वापस ली थी. ठीक है. इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में बढ़ते हैं. इसमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हुआ है. वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगी रहेगी, परफेक्ट है बिकॉज. ओके, लेट्स चेक नेक्स्ट एग्जांपल. हाउ हैड सम ऑफ द स्टूडेंट्स नॉट अटेंडेड द क्लास ऑन टाइम. कक्षा के कुछ छात्रों ने कक्षा में कैसे उपस्थित नहीं हुए थे. अब पढ़ने में थोड़ा कुछ अटपटा लगा होगा, तो यहाँ पे चेंज ये होगा, कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में कैसे उपस्थित नहीं हुए थे. राइट. इसमें हम आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपके सामने आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर, सेंटेंस ये सब दिख रहे हैं. तो इसमें क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को मैंने ब्रेक किया है स्मॉल स्मॉल पीसेस में. जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ये देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस है. पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर जो इसका दिया है वो कुछ कुछ कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह मिलता जुलता है, बट फिर भी बहुत सारे चेंज मिलेंगे. जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. इसमें टाइम मायने रखता है, क्योंकि हम किसी भी समय को एक किसी भी इस टेंस को हम टाइम से लेकर चलते हैं. जैसे कि ये लिखा हुआ है, माई ब्रदर हैड बीन स्टडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग. मेरा भाई सुबह से हिंदी पढ़ा रहा था. तो यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है कि कब से पढ़ा रहा था, सुबह से. और यहाँ पे टाइम में भी देखिए, दो तरह से टाइम को हम डिफाइन करते हैं. एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट. अब मॉर्निंग के पहले सिंस लगा है, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम है, इसलिए मॉर्निंग से पहले सिंस लगा है. और यही अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर्स, 2 डेज, 4 मंथ्स, इस तरह से हम लिखेंगे तो फॉर आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरह का है नेगेटिव सेंटेंस में. अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट. नॉट लग गया बस इसमें, बाकी सारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस की तरह है. तो मैं स्ट्रक्चर को कहूँगा कि आप याद करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि याद करने के बाद आपको आसानी होगी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में और सेंटेंस को प्रिपेयर करने में. सेंटेंस हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स से मिलकर बनता है, और नंबर ऑफ़ वर्ड्स कोई भी तरह के हो सकते हैं, बस रूल्स जो हैं वो सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस. अब इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या है, माई फादर हैड नॉट बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 2 days. मेरे पिताजी 2 दिन से कार्यालय में कार्य नहीं कर रहे थे. अब यहाँ पे 2 दिन से आया है तो फॉर आया है. बाकी सारा देखिए स्ट्रक्चर जो है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा. इसमें हैड बीन लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, और आईएनजी भी लगता है. अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने दो तरह से बात करी थी, येस नो टाइप और रीजन टाइप. येस नो टाइप में दो तरह से हो गए, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव के अंदर आप देखते होंगे क्वेश्चन आप नेगेटिव मैनर में भी पूछते हो और पॉजिटिव मैनर में भी पूछते हो, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रेक किया है. अगेन पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए, हैड प्लस एस प्लस बीन, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा. बस कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाता है. कंडीशन क्या है इसमें, सब्जेक्ट से पहले हैड आ जाता है, और वो हैड इसमें इम्पॉर्टेंट है लगाना. और टाइम इसमें भी आएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है. पॉजिटिव सेंटेंस देखिए इसका, हैड यू बीन रनिंग सिंस 1 PM. क्या तुम 1 बजे से दौड़ रहे थे. अब लिखा है साफ साफ इसमें कि क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, हैड यू बीन रनिंग सिंस 1 PM. अब ये फिक्स टाइम है 1 PM, इस वजह से सिंस लिखा है. बाकी हेड स्टार्टिंग में आना कंपलसरी है. इसमें फुल स्टॉप लगा रह गया है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और ये खास तौर पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है इंटेरोगेटिव में. अब नेगेटिव पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें नॉट लगा दिया है बस बीच में, बीन के बाद, बीन से पहले नॉट लगा दिया है, तो ये आपको इंसर्ट करना है.
इसका एग्जाम्पल देखिए, हैड ऑल ऑफ यू नॉट बीन मेकिंग अ नॉइस फॉर 2 आवर्स टुडे, क्या तुम सब आज 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे थे। इस तरह से आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं सेंटेंस को इसको देख के। और इसके अलावा देखिए रीज़न टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आंसर किस तरह से होगा। कोई भी क्वेश्चन पुट अप करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, सिंपल है, तो उसमें कोई बंदा आपको जवाब देगा, आंसर देगा, आई एम डूइंग, आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, इस तरह से जो भी है वट एवर, ना कि आपको कहेगा येस और नो में। इसलिए ये रीज़न टाइप होते हैं, इसमें रीज़न देता है कोई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं हम, और इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड और लग जाता है स्टार्टिंग में, बाकी सारा हेड से लेके और लास्ट तक का सेम टू सेम रहेगा। तुम पिछले 2 घंटे से कहाँ सो रहे थे, तो लास्ट 2 आवर्स का मतलब पिछले 2 घंटे से, कौन, तुम। और इसकी इंग्लिश कैसे हुई देखिए, वेयर हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट 2 आवर्स। इसमें सिंस लगा हुआ है, सिंस नहीं, इसमें फॉर आएगा, क्योंकि इसमें पिछले 2 घंटे की बात करी है, तो वो एक फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि उन पिछले 2 घंटों में कभी का भी समय हो सकता है, तो फॉर आएगा। गलती से यहाँ पे लिख गया है, क्योंकि ये इनडेफिनेट टाइम है। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस देखिए, फिर नेगेटिव सेंटेंस में वही सेम स्ट्रक्चर, बस नॉट बीच में लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है आपको ध्यान रखना है, बीन से पहले। और इसमें क्या बनाया है, वाई हैड शी नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 11 o'clock मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस सही है, क्योंकि 11 o'clock मॉर्निंग फिक्स टाइम की बात करी है। वह सुबह 11 बजे से कपड़े क्यों नहीं धो रही थी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे हमने इस टेंस को किया है। प्रेजेंट टेंस, पहले हमने पास्ट टेंस के 4 काइंड्स पढ़े, अब हम प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे संग संग चलोगे और बिल्कुल रूल्स फॉलो करोगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जिस तरह से ये देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या क्या बताया गया है, द वर्ड प्रेजेंट सजेस्ट दैट द टाइम इज़ रनिंग राइट नाउ। जो वर्ड है प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट टेंस में जो वर्ड है प्रेजेंट, वो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब ये हो गया जो टाइम अभी रन कर रहा है, चल रहा है, वो होता है हमारा प्रेजेंट। और प्रेजेंट कितने टाइप के हो गए प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, जैसे कि मीना आम खाती है, वे अफ्रीका जाते हैं। तो इस तरह के जो बिल्कुल सिंपल सिंपल लोग हैं, उसमें ता है, ती है, ते है। इसका जो हिंदी में सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ये इसका यूज़ होता है। तो इस तरह के जो यूज़ वाले सेंटेंस होंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। और मैं अभी मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही फोकस कर रहा हूँ, बाकी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे की क्लास में, बिकॉज मेरे को अभी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं क्रिएट करनी है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए मुझे इतना टॉपिक पढ़ाना है। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम डिटेल में लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा जो हो गया, उसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है पॉजिटिव सेंटेंस की, क्योंकि टेंस के अंदर साथ के साथ सेंटेंस भी चल रहे होते हैं, तो सेंटेंस के भी अपने काइंड होते हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो मैं उसको भी यहाँ पे शामिल करके चल रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी मैंने इसको ब्रेक किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट देन प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट तो आएगा ही, साथ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लग जाता है या फिर ई एस भी लग जाता है। अब कहाँ पर एस लगेगा और कहाँ पर ई एस लगेगा, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, बिकॉज अभी मैं इतनी डिटेल में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसकी भी एक लिस्ट है। सभी जो वर्ब होती हैं उसमें कहीं पर तो एस और कहीं पर ई एस लगता है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखते हैं हम कैसे किया है, माई मदर कुक्स फूड डेली, मतलब मेरी मदर जो हैं, मेरी मम्मी रोज़ खाना बनाती हैं। तो ये देखिए आप कि टेंस में इंग्लिश में किस तरह से किया है और हिंदी में किस तरह से किया है। तो क्लियर है, कुक्स मतलब खाना बनाना, और फूड का मतलब होता है भोजन, और डेली रोज़, तो एक एक करके सारे वर्ड्स की मीनिंग करिए। अब
प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एस ऑब्लिक ई एस नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो सब्जेक्ट में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे वर्ब में एस या ऑब्लिक ई एस लगा देते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म रहने देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे कि वी राइड अवर बाइसाइकिल, हम अपनी साइकिल चलाते हैं, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, इसलिए राइड आएगा। अगर यहाँ कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ये राइड्स हो जाता। क्लियर है, आ रही है ना आपको लोगों को बात समझ में? उसके बाद अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी हमारे दो तरह की कैटेगरी आ गई, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए क्या स्ट्रक्चर है, ये बच्चों सब आपको स्ट्रक्चर लर्न करके चलने पड़ेंगे। इसको कॉपी पे लिखते जाओ या आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे, बिकॉज टेंस का मेन जो रूल है वो इन्हीं में ही है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डज नॉट है यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। नेगेटिव के अंदर योर ब्रदर डज नॉट प्ले विद मी, तुम्हारा भाई मेरे संग नहीं खेलता है। आ रही बात समझ में? वो किस तरह से देखिए ट्रांसलेशन हो रहा है, ये योर ब्रदर तुम्हारा भाई डज नॉट प्ले विद मी, मेरे संग नहीं खेलता है। ये इस तरह से होती है इंग्लिश से हिंदी। जब इंग्लिश से हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो बैक साइड से करते हैं इंग्लिश के। मेरे संग, विद मी मतलब पहले आ गया, मेरे संग नहीं खेलता है, डज नॉट प्ले। समझ रहे हो आप? ट्रांसलेशन का भी एक मैनर है उसको ट्रांसलेट करने का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, साथ के साथ फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट में डिफरेंस देखिए क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट लग रहा था, यहाँ पे डू नॉट लग रहा है। सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट सेम नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसीलिए डू नॉट लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए कैसे, यू एंड माई ब्रदर डू नॉट प्रैक्टिस डांस टुगेदर, तुम और मेरा भाई नृत्य का अभ्यास साथ साथ नहीं करते हो। तो समझ में आ रहा है किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग हुई। यू एंड माई ब्रदर ये आपका सब्जेक्ट है, एंड डू नॉट प्रैक्टिस डांस टुगेदर ये सारा आपका ऑब्जेक्ट पार्ट है वर्ब के साथ। प्रैक्टिस यहाँ पे वर्ब है, तो डू नॉट लगाएंगे हम प्लूरल जब सब्जेक्ट होगा, तो यही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा थोड़ा नेगेटिव क्लियर हो गया होगा। इसको रिपीट करिएगा, सेंटेंस मेकिंग करिएगा, रूल्स को जब लर्न करिएगा तब आपको चीज़ और आसानी से क्लियर होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया दो तरह के होते हैं, येस नो टाइप और रीज़न टाइप। अब येस नो टाइप में भी मैंने तोड़ा है इसको पॉजिटिव सेंटेंस में। अब क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस भी दो तरह के हो गए सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट का जो रूल है येस नो टाइप के अंदर, अब येस नो टाइप मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, हर एक वीडियो में लगभग बताता हूँ कि येस नो टाइप का मतलब होगा क्या वाले वाक्य, जो क्या क्या मैं क्या मैं उसको डांटता हूँ, इस तरह से बनेंगे। इस ये सेंटेंस आपके देखिए यहाँ पे बना के दिखाए हैं। इसमें आपकी जो वर्ब है डज, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ये सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो डज ही यहाँ पे क्या का रोल प्ले करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, डज ही स्लीप विद हिज पेरेंट्स, डज ही स्लीप विद हिज पेरेंट्स, क्या वह अपने माता पिता के साथ सोता है। समझ रहे हो आप? इस तरह से देखिए ट्रांसलेशन हुआ। ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट का जो है वो क्या है स्ट्रक्चर, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए एग्जाम्पल, डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पे बर्ड्स कई सारे हो गए तो डू लग गया, ठीक है। डू लगने के बाद हमारा प्लूरल हो गया। इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें इसी का नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस वाला। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आपका आ जाएगा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और आ जाता है इसके अंदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका देखिए एग्जाम्पल, डज राधिका नॉट रीड द स्टोरी बुक,
क्या राधिका कहानी की किताब नहीं पढ़ती है? नहीं वाले सेंटेंस हो गए, इसमें डज रहेगा, सिंगुलर है क्योंकि। अब प्लूरल सब्जेक्ट का जो नेगेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा? डू दे नॉट गो टू वॉक अर्ली मॉर्निंग। इसमें देखिए डू डज की जगह बस डू लगा दिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। समझ रहे हो आप किस तरह से मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ? एक एक चीज़ खोल खोल के बता रखी है। डज कब लगेगा, डू कब लगेगा, नॉट कब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट टेंस के अंदर किसी भी जगह पर किसी भी मतलब सेंटेंस इस टेंस के किसी भी पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू दे नॉट गो टू वॉक अर्ली मॉर्निंग, क्या वे रोज़ सुबह टहलने नहीं जाते हैं? यहाँ पर देखिए प्लूरल हो गया सब्जेक्ट तो इसलिए डू लगा है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं हम। जैसे पहले यस नो टाइप था, अब है हमारा क्या? रीजन टाइप। रीजन टाइप के अंदर भी देखिए मैंने इसको ब्रेक किया है, पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ देन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाइज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको सब्जेक्ट वाइज ये समझ में आएगा कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ कौन सा रूल लगाते हैं, इसलिए ब्रेक किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारा है उसके संग देखिए ये वाला रूल है। इसमें देखिए क्यू डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है? क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड, बस इसमें यही चेंज है। लास्ट जो अभी ये यस नो टाइप में हमने जो पढ़ा है उसमें डज लगा है या डू लगा है, लेकिन यहाँ पर क्यू डब्ल्यू लगाने मतलब क्वेश्चन वर्ड लगेगा और इसमें रीज़न निकल के आता है किसी भी क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डज ही टेक डिनर एट नून, वह दोपहर में डिनर कब करता है। अब ये क्या वाले सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई ना कोई रीज़न देना होगा, इसलिए ये रीज़न वाले हैं। और उसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट में लिया है। वैन डज ही टेक डिनर एट नून, अब यहाँ ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और डज आपका, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा तो ये रूल है। और वैन आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड, बाकी सारा ऑब्जेक्ट पार्ट है ये सब, डिनर एट नून। तो इस तरह से आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कैसे हमें इसको सेंटेंस मेकिंग को करना है। अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें डज की जगह बस डू लगेगा, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह है। बट ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड लगाना ज़रूरी है और क्वेश्चन वर्ड जो लगे हुए होंगे वो सब इंटरोगेटिव के रीजन टाइप वाले वाक्य हैं। वाई डू यू मेक ए नॉइस टू मच, तुम इतना शोर क्यों मचाते हो, यहाँ यू प्लूरल है। तो क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात? इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ा सा चेंज है, नॉट लगाना है, बाकी पिछले स्ट्रक्चर की तरह है। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड दोनों जगह लग रहे हैं। देखिए यहाँ डज लगेगा, यहाँ डू लगेगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लग रहा है दोनों जगह, क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू, ठीक है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। सब जगह वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बट चेंज क्या है यहाँ, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगा है। वाई डज ही नॉट लाइक टू गो एनीवेयर विद हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ कहीं भी जाना क्यों नहीं पसंद करता है। अब यहाँ पे भी ही जो है सिंगुलर में आ गया और यहाँ पे हमारा नॉट भी आ गया, तो हम हर चीज़ को यहाँ लेकर चल रहे हैं, सेंटेंस को बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और ख़ासतौर पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिए होते हैं वो सब लर्न करने हैं, तभी आप उसकी सेंटेंस मेकिंग कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ इतना टिपिकल नहीं है, आसान है। अब इसके प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड लगा है, डू लगा है, एस नॉट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। विच फूड डू यू नॉट लाइक टू ईट, आप कौन सा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ डू प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है और ये क्वेश्चन वर्ड लग गया विच फूड। तो ये तरीके हैं बनाने के, सेंटेंस मेकिंग करने के। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में। जिस तरह से इसमें वर्ड्स को, वर्ड प्रेजेंट एंड देन कॉन्टीन्यूस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कंटिन्यूस इट मीन्स कंटिन्यू, कंटिन्यू जो चीज़ चलती रहती है, चल रही है, दैट कम्स अंडर कंटिन्यूस टेंस। अब हमने इसको क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस में थोड़ा कैटेगरी वाइज, मैंने पहले भी ये इसी तरह से कैटेगरी में इसको ब्रेक किया था। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हमने इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक किया, इससे इजी पड़ जाता है, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर एक चीज़ नहीं अनेक चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट भी होता है, इज एम भी होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, देन आईएनजी भी लगाना है उसमें, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा एज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारा ये रूल है। और ये रूल सारे फिक्स रहते हैं, ये सभी स्ट्रक्चर्स फिक्स होते हैं।
इन्हीं स्ट्रक्चर के बेस पे ही हमारे टेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन द रूफ, मैं छत पर सोने जा रहा हूँ। यहाँ पे आई लगा है, देन आई के साथ एम लगा है। देखिए आई एम गोइंग, और गो के साथ आई एन जी लगाया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी बताया था। तो वही हो रहा है, मैं छत पर सोने जा रहा हूँ, देन आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन द रूफ। और ये ऑन द रूफ तक ये सारा क्या पार्ट है, ऑब्जेक्ट पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए बस चेंज क्या है, इज एम की जगह आर लग जाएगा। क्लियर है, ओनली आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा हुआ है दे आर लीविंग द प्लेटफॉर्म, वे प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमारी सेंटेंस मेकिंग होती है, हम उसे ब्रेक कर करके बनाते हैं जिससे कि हमारा बनाने का जो तरीका है वो आसान हो जाए। अब हमने पॉजिटिव सेंटेंस में बनाया, अब हम नेगेटिव सेंटेंस में वही करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट शामिल हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट, वो सब कुछ सेम रहेगा, बस नॉट ऐड हो जाएगा। और ये नहीं वाले सेंटेंस होते हैं। शी इज़ नॉट जॉइनिंग हर हैंड्स फॉर प्रेयर, वह प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं जोड़ रही है। देखिए रहा रही वाले हैं ये सारे, ये ध्यान रखना है आपको। कंटिन्यूअस का मतलब ही ये है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। देन प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, सिर्फ आर का डिफरेंस है। वहाँ पे प्लूरल, वहाँ पे सिंगुलर में इज एम लगा था, यहाँ पे आर लग रहा है। उसके बाद फिर देखिए नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यू आर नॉट वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर टेकिंग फूड, तुम भोजन करने से पहले अपना हाथ नहीं धो रहे हो। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यस नो टाइप और रीजन टाइप दो ही तरह के होते हैं। तो इसमें से हम यस नो टाइप की बात करते हैं। तो यस नो टाइप में क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस, इसके अंदर भी ब्रेक किया है पॉजिटिव सेंटेंस में, देन सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारे क्या वाले हुए सेंटेंस हैं, क्या करके पूछते हैं हम इसमें। इसका आंसर यस या नो में आता है, इसलिए हमने इसे यस नो टाइप की कैटेगरी में रखा है। इज ऑब्लिक एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपके ये इस वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी का, पॉजिटिव की कैटेगरी का ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल क्या है, इज़ माई ब्रदर कुकिंग द फूड इन द किचन, माई मदर सॉरी, इज़ माई मदर कुकिंग द फूड इन द किचन, क्या मेरी माता जी रसोई घर में खाना बना रही हैं। तो इसमें देखो आप कि इज़ पहले आया है, जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब ये आपका पहले आया है, इज़ माई मदर। क्लियर है। तो इज़ यहाँ पर क्या का रोल प्ले करता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब था यस नो टाइप, वहाँ पे डू या डज पहले आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इज़ एम आर ये आएंगे पहले निकल के, बिकॉज ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर मेन आगे की तरफ आ जाती हैं, तभी हमारा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। तो ये आर हमने लगाया है, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल में क्या है, आर रोहन एंड हिज ब्रदर परचेजिंग अ बाइक, क्या रोहन और उसका भाई बाइक खरीद रहे हैं। अब यहाँ मैंने दो लोगों को लिया है, यहाँ पे हम नेम के साथ भी दो लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लूरल में होना चाहिए, मेन हमारा मीनिंग क्या है, अगर प्लूरल में सेंटेंस है तो उसमें नेम भी हो सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ थिंग्स, नंबर ऑफ़ ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एंड प्रोनाउंस भी प्लूरल वाले होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स पढ़ रहे हैं। अब हमने यस नो टाइप में पॉजिटिव कर लिया है, देन नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इज़ एम और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नॉट इंक्लूड होगा इसमें, देन सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऊपर की तरह होगा। इज़ शी नॉट प्लेइंग ए गेम एट द एग्जामिनेशन टाइम, क्या वह परीक्षा के समय पर खेल नहीं रही है।
आई थिंक ये सेंटेंस थोड़ा सा ऑड लग रहा है पढ़ने में, आप इसमें प्लेइंग की जगह पर स्टडिंग कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा जल्दी में बना दिया था, ध्यान नहीं दिया था। इज शी नॉट प्लेइंग की जगह आप स्टडिंग कर लीजिएगा। क्या वे परीक्षा के समय पर पढ़ नहीं रही है? ये एक बेटर सुटेबल एग्जाम्पल रहेगा। तो वो तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं एग्जाम्पल को, रूल्स मालूम होने चाहिए मेन। प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आर आपका क्या है यहाँ पे? प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। आर दे नॉट मेकिंग ए प्रोजेक्ट प्रॉपरली? क्या वे प्रोजेक्ट को सही तरीके से नहीं बना रहे हैं? तो आपके फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसी से जुड़े हुए सेंटेंस मेकिंग करिए, आपकी जो सेंटेंस मेकिंग की स्किल है डेवलप होगी। अब देखिए फर्स्ट था रीजन टाइप, फर्स्ट था सॉरी यस नो टाइप, अब रीजन टाइप है। रीजन टाइप के अंदर पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको ब्रेक करते चले जाना है एक ही सेंटेंस, ये पूरा रीजन टाइप हो चाहे ये पॉजिटिव के अंदर आ गया फिर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, ये सब कैटेगरी वाइज है बट सेंटेंस एक ही है। कुछ इसमें सिर्फ ऊपर वाले से क्या डिफरेंस है कि क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है ओनली। क्वेश्चन वर्ड जो कि जो लास्ट हमने पढ़ा था यस नो टाइप वाला उसमें नहीं था बट यहाँ पे होगा बिकॉज ये रीजन टाइप को सारे हैं सेंटेंस। तो रीजन टाइप वाले सेंटेंस हमारे कैसे हैं? वाई इज़ अ कारपेंटर पेंटिंग द टेबल? बड़ई मेज को क्यों पेंट कर रहा है? तो यहाँ पे रीज़न है, रीज़न की वजह से हमें यहाँ क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करने पड़ते हैं। वाई, वॉट, वेयर, वैन, ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हमें स्टार्टिंग में लगाने पड़ते हैं। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा इज एम रहेगा। ये सब ऊपर से लिंक करते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए इसके बाद क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ आर लगा है, जो इसमें इज एम लगा था यहाँ आर लगा है। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या है? वेयर आर ललित, अमित एंड दियर फ्रेंड्स गोइंग टू विजिट इन इंडिया? तो यहाँ पर तीन लोगों की बात करी देखिए मैंने यहाँ पे, जो ललित, अमित और उनके मित्र भारत में कहाँ घूमने जा रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने रीजन टाइप का पॉजिटिव देखा। अब इसी का नेगेटिव में क्या है, बस आप थोड़ा सा स्लैट चेंज करके ये कर सकते हैं, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद लगेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप रीड कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस मेकिंग करिए और बहुत इजी रहेगा आपको। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं कंटिन्यूअस तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आसान रहेंगी। आप मैं तो ये कहूँगा कि स्ट्रक्चर को लर्न करिए और इस सेंटेंस मेकिंग करिए तो आपकी जो टेंस वाला सेक्शन है पूरा वो अच्छे से क्लियर होगा। अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट मीन्स ये कह सकते हैं हम कि परफेक्ट जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, परफेक्ट का मतलब यहाँ पे कंप्लीट किए हुए टास्क से है या फिनिश किए हुए किसी टास्क से है जो किसी एक पार्टिकुलर समय में ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। समझ रहे हैं ना? इट मीन्स क्योंकि हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वो काम जो हो गया है अब उसको हमने यहाँ पे ब्रेक किया है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट में जब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा इट मीन्स सब्जेक्ट एस है तो एस के संग यहाँ पे हैज़ लगेगा और उसके साथ साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। समझ रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस जो है काफ़ी सारे वर्ड से मिलके बना होता है, उसमें ये सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं। तो अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ शी हैज़ आएगा, हैव नहीं, ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स बिकॉज शी इज़ ए सिंगुलर, तो शी किसी गर्ल के लिए आया है तो शी यहाँ पे सिंगल है, इट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स, वह कपड़े धो चुकी है। अब प्लूरल सब्जेक्ट को लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ही, तो इसमें बस हैज़ की जगह हैव हो जाता है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, इट मीन्स मोर देन वन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में क्या बना सकते हैं, दे हैव पेड अ बिल, उन्होंने अपने बिल का भुगतान कर दिया है। अब देखिए सेंटेंस हिंदी में जो निकल के आ रहा है वो कैसे आ रहा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं में से आता है या कर दिया है, ले लिया है, हो गया है, इस तरह से आता है। तो ये चीज़ें आपको जब सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो समझ में आएंगी कि कहाँ पर किस तरह के वर्डिंग्स सूट कर रहे हैं।
बट हमें मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो लर्न रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी दो पार्ट हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट देन प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर देखिए क्या है, इसमें बस ये चेंज है कि इसमें हैज़ के बाद नॉट लगा रहे हैं हम। सारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस की तरह है, बट चेंज क्या होगा, क्योंकि ये नहीं वाले वाक्य होते हैं तो इसमें नॉट लगता है। सब्जेक्ट हैज़, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर है। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ नॉट रेक्टिफाइड द एरर, उसने गलती नहीं पकड़ी है। अब देखिए कितना डिफरेंट तरह का सेंटेंस बनाया है ये। जो अब तक मैंने बनाया उन सभी में से सबसे डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे लिया है, दिया है, इस तरह का कुछ भी नहीं आ रहा है या चुका है। यहाँ पे देखिए कैसे बोला गया है, उसने गलती नहीं पकड़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं आराम से। और अब हम प्लूरल के साथ नॉट को यूज़ करेंगे तो हैव लगा देंगे। दे हैव नॉट रन अवे फ्रॉम हियर। यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब नोट कर रहे हो आप कौन सी है, रेक्टिफाइड हो गई, रन हो गई, यहाँ इन सब की थर्ड फॉर्म लग रही है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स इसमें बहुत यूज़ होती हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं वो आपको लर्न करनी है, बिकॉज कुछ चीज़ें ग्रामर में ऐसी हैं जो लर्न करनी ही करनी है, बिना लर्न किए काम नहीं चल सकता। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स तो मस्ट होती हैं टेंस के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है, दे हैव नॉट रन अवे फ्रॉम हियर, वे यहाँ से दूर नहीं गए हैं। तो इसमें किस तरह से देखी गया है, बना है वे, दे, जो कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में, तो हैव आ गया उसके संग। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिए। इनके आप सेंटेंस मेकिंग करिए, इनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करिए, स्ट्रक्चर्स को लर्न करिए। उसके बाद देखिए आपको धीरे धीरे करके टेंस समझ में आने लगेंगे। बट कोई भी चीज़ मेहनत मांगती है, कोई भी हो, कोई भी काम अगर बिगड़ जाए तो वो 1 सेकंड में बिगड़ जाता है, लेकिन उसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, यहाँ भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, बट आपको गेन करना है। गेन करने के लिए समय देना पड़ेगा, तो आप समय दीजिए पर्टिकुलर, और देखिए आप टेंस में किस तरह से आप चैम्पियन बन सकते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, येस नो टाइप। ये येस नो टाइप मैं हमेशा लेता हूँ, बिकॉज कैटेगरी है इसकी, दो तरह के इंटेरोगेटिव होती हैं इसलिए। इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस आ गया उसके अंदर, देन उसी के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का ये जो हम हैज़ है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, वो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट से पहले रखना है। बिकॉज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या करके बनते हैं। जैसे कि हैज़ ही सोल्ड हिज फ़ोन, क्या उसने अपना फ़ोन बेच दिया है। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी से, ठीक है, तो इस तरह से बना। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, हैज़ की जगह हैव आना है। याद रखें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये स्टार्टिंग में ही आएंगे, तो स्टार्टिंग में ही रखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। हैव ही ड्राइड ऑल द क्लॉथ्स, क्या वह सभी कपड़े सुखा चुका है। तो इस तरह से आप बनाओ, सेंटेंस की प्रैक्टिस करो। और सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख गया, यहाँ पे मेरे को ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं लेना था, ये प्लूरल सब्जेक्ट लेना था। वह नहीं आएगा यहाँ पे, ही शी तो ये सिंगुलर में आते हैं। यहाँ पे कोई और, जैसे कि हम वी का यूज़ कर सकते हैं, यू का यूज़ कर सकते हैं, या अदर देन यू और वी से लेना है तो कोई दो पर्सन के नेम यहाँ पे इंक्लूड करके सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरोगेटिव के अंदर नेगेटिव की। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या रखेंगे, देखिए हैज़ स्टार्टिंग में रहेगा, सब्जेक्ट वही है सब कुछ, बट नॉट लगेगा बस, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हैज़ मनोज नॉट गॉन टू विजिट ताजमहल, क्या मनोज ताजमहल घूमने नहीं गया है। ये भी देखिए सेंटेंस नेगेटिव में हो गया और क्वेश्चन में भी हो गया। और देखिए प्लूरल में कैसे बना है, हैव यू नॉट क्लोज द टैप, क्या तुमने नल बंद नहीं किया है। तो हैव आ गया यहाँ पे और नॉट आ गया, ये नॉट आ गया और हैव आ गया। इस तरह से आपको ना ये लर्न करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स तो आप इजीली बना सकते हैं बशर्ते कि आपको स्ट्रक्चर्स लर्न हो।
इसके बाद आती है बात रीज़न टाइप में। रीज़न टाइप में भी वही कैटेगरी है, पॉजिटिव देन सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें हम क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस बिकॉज ऑफ रीज़न टाइप। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट में देखिए एग्जांपल क्या है, व्हेन हैज़ ही वाटर्ड द प्लांट, उसने पौधों में पानी कब डाला है। भैया आप सेंटेंस मेकिंग करिए तो उसमें देखिए आपको पता चलेगा कि रीज़न वाले जो सेंटेंस होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसमें स्टार्टिंग में व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई, टू होम, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनमें से कोई सा भी यूज़ करके आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ जो है हैज़ लगेगा एंड प्लूरल के साथ हैव लगेगा। और ये देखिए प्लूरल में एग्जाम्पल, हाउ ऑल ऑफ यू प्रिपेयर्ड द एग्ज़ाम, आप सभी ने परीक्षा की तैयारी कैसे की। इस तरह से आप बना सकते हैं। ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस। देखिए बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं प्लूरल में भी सिंगुलर में भी। अब हम बात करते हैं रीज़न टाइप के अंदर नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सिंपल है, नेगेटिव सेंटेंस जो बनेंगे क्वेश्चन वर्ड तो आना ही है स्टार्टिंग में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस नॉट ऐड होना है बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। वाई हैज़ हलवाई नॉट प्रिपेयर्ड स्वीट्स, मिठाई वाले ने मिठाई तैयार क्यों नहीं की है। समझ रहे हो आप सिंगुलर में किस तरह से बना, एक ही पर्सन है यहाँ पे, प्रिपेयर्ड यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस किसी का भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। ये भी एक कॉमन बात है, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन वर्ड, देन हैव, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें हाउ हैव इंजीनियर्स नॉट फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर्स ने निर्माण कार्य समाप्त कैसे नहीं किया है। इंजीनियर्स एक नहीं अनेक हैं, मैनी हो गए, तो मैनी जहाँ हो गए वहाँ पे प्लूरल हो गया, प्लूरल हुआ तो हैव आया और क्वेश्चन वर्ड हाउ है ही। इसके बाद आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नॉट लगाया, देन वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड एंड देन ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हम अपने टेंस के पार्ट्स को 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे तो आपको एक एक करके सारे टेंस क्लियर होते रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कुछ कॉन्टीन्यूअस से जुड़ा हुआ है। इसमें बोलने का तरीका वही होता है, रहा है, रही है और रहे हैं। बस इसमें ये होता है कि हम किसी भी काम को एक समय से ले रहे होते हैं। अब वो समय निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। इट मीन्स डेफिनेट टाइम भी हो सकता है एंड इनडेफिनेट टाइम भी हो सकता है। अब देखिए किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हमारा फिर से मैंने कैटेगरी की में किया है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर है। तो इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। आपको ये याद रखना है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस किसी का भी होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे उसमें, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एंड एक और चीज़ इसमें स्पेशल ऐड होती है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, सिर्फ ओनली फॉर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, वो है सिंस या फिर फॉर। ये टाइम के बारे में बताता है कि किस समय से, ये इंडेफिनिट टाइम है या डेफिनेट टाइम है। उसके बाद टाइम आता है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, और बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कॉन्टीन्यूअस बन रहा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि टाइम मेंशन किया हुआ है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स का मतलब ये हो गया कि जो 2 घंटे हैं वो इनडेफिनिट हैं। एक रेंज ऑफ टाइम जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे फॉर आएगा। अब मैं आगे और बताऊँगा कि सिंस कहाँ पर यूज़ होगा। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कैसा होगा, हमारा प्लूरल होगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट में जब हम लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट तो वहाँ पे हैव और बीन और बाकी सारी सब चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें हैज़ की जगह हैव आ जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेंटेंस जो दिया है वो क्या है, दे हैव बीन गोइंग टू वॉक सिंस मंडे मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए सिंस दिया हुआ है, पहले फॉर दिया था, अब सिंस दिया है। अब सिंस क्यों दिया है, बिकॉज फिक्स टाइम है, एक मंडे का टाइम है, मंडे की मॉर्निंग का, तो ये एक फ़िक्स टाइम है, ये कोई टाइम रेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है।
वे सोमवार सुबह से टहलने जा रहे हैं। समझ रहे हो आप किस तरह से सेंटेंस मेकिंग हो रही है। आप और भी सेंटेंस अपने आप बना सकते हैं। स्ट्रक्चर को याद रखिएगा बस धीरे धीरे करके। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपली नॉट ऐड कर देते हैं हैज़ के बाद, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यहाँ पे तभी हैज़ आएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। माई अंकल हैज़ नॉट बीन लिविंग इन योर हाउस फॉर 4 days। मेरे अंकल 4 दिन से तुम्हारे घर नहीं रह रहे हैं। देखिए टाइम दिया है इसमें, इनडेफिनिट टाइम दिया है, इसलिए फॉर आया है। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें भी सेम है, बस हैव आ जाएगा, नॉट हम लगाएंगे ही। यहाँ पे हमें सिंस और फॉर का अपने टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है, यूज़ करना है। रोहन एंड सोहन हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। रोहन और सोहन 2 घंटे से नहीं सो रहे हैं। समझ रहे हो आप किस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे रोहन और सोहन जो हैं ये 2 व्यक्ति हैं, इट मीन्स ये प्लूरल हैं, तो ये प्लूरल हो गए, तो ये इसी वजह से इसमें हैव आया। और नॉट तो आप लगाओगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 कैटेगरी में है, यस नो टाइप एंड रीजन टाइप। यहाँ हम बात करते हैं यस नो टाइप की। तो यस नो टाइप के अंदर अब हम पॉजिटिव के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट को लेते हैं। इसको ब्रेक करके मैंने इसलिए लिया है आपको ईजिली समझ में आए। ये चारों ही जो पार्ट हैं, इंटेरोगेटिव, यस नो टाइप, पॉजिटिव, सिंगुलर, ये एक ही सेंटेंस इनसे बन रहा है। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है हैज़ और हैव, ये स्टार्टिंग में लगेगी, बाकी सब कुछ इसमें सेम होगा। जब सारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। हैज़ लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, देन बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर, एंड देन टाइम। टाइम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूअस में तो आ रहा है, बट एक किसी समय की बात करी गई है, किसी समय से बात करी गई, तो वो समय यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस टुडे मॉर्निंग। क्या आज सुबह से बारिश हो रही है। इस तरह से बोलते हैं इस सेंटेंस को। क्या वाले सेंटेंस है यस नो टाइप में। और प्लूरल सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए हैव लग रहा है स्टार्टिंग में, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरह ही है। हैव यू बीन टीचिंग फिज़िक्स सिंस 8 o'clock। देखिए ये 8 o'clock एक फ़िक्स टाइम है, इसी वजह से इसमें क्या आ रहा है, सिंस का यूज़ हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, क्या आप 8 बजे से भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक ये इंटेरोगेटिव में चला गया, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस मेकिंग है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी हिंदी में ही ट्रांसलेशन हो रहा है। इसके बाद आती है, इसके बाद इसी में नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। इसमें भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें बस नॉट ऐड करना है। धीरे धीरे करके आप समझते चले जाओगे कि किस किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस को ब्रेक कर करके बनाया गया है। हैज़, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, देन टाइम। हैज़ द स्वीपर नॉट बीन स्वीपिंग द होटल रूम्स फॉर लास्ट 5 hours। क्या सफाई कर्मचारी पिछले 5 घंटे से होटल के कमरों की सफाई नहीं कर रहा है। तो ये देखिए आप, इतना लंबा सेंटेंस बना है, बट इसमें सभी चीज़ें आ गई, टाइम भी आ गया, और आपका इंटेरोगेटिव में भी है, नेगेटिव भी है। इसी का प्लूरल लेते हैं तो इसमें प्लूरल रहेगा, हैज़ की जगह हैव होगा स्टार्टिंग में, बाकी सब सेम रहेगा। हैव पीपल नॉट बीन क्वेरलिंग विद ईच अदर ऑन द यूजलेस टॉपिक सिंस 9 o'clock मॉर्निंग। अगेन मैंने सिंस का यूज़ किया है यहाँ पे। क्या लोग सुबह 9 बजे से बेकार के मुद्दे पर एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस अपने आप भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे पीपल एक हमेशा प्लूरल में माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगा है। अब हम बात करते हैं रीज़न टाइप की। रीज़न टाइप में हमारा जो है, आपको पता है रीज़न मिलता है। इसमें कोई क्वेश्चन पुटअप होगा तो उसमें सामने वाला आपको रीज़न देगा, ना कि हाँ या नहीं में रिप्लाई करेगा। इसमें है स्टार्टिंग में QW, इट मीन्स क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन हैज़ लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले, बाकी सारा स्ट्रक्चर फॉलो करते रहेंगे लास्ट की तरह। और देखिए किस तरह से बनाया गया। वाई हैज़ ही बीन ड्राइविंग द बस सिंस येस्टरडे। वह कल से बस क्यों चला रहा है। कुछ भी आपके माइंड में जो कुछ भी एक्शंस आ रहे हैं, उन एक्शंस को लेके आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। एक्शंस जो होते हैं वही होते हैं वर्ब। अब प्लूरल में बात करें तो इसमें हैव आ जाएगा हैज़ की जगह, बाकी सारा वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर है।
क्वेश्चन वर्ड हमारा ज़रूरी है मेंशन करना स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑफ रीज़न टाइप में आ रहा है इंटरोगेटिव में, और अब क्योंकि ये प्लूरल में चल रहा है, इंटरोगेटिव पॉजिटिव है एक्चुअली में ये। तो इसमें देखिए, व्हाट हैव चिल्ड्रन बीन डूइंग ऑन माई रूफ फॉर लास्ट 2 आवर्स, कि बच्चे पिछले 2 घंटे से मेरी छत पर क्या कर रहे हैं। आप समझ रहे हो किस तरह से सेंटेंस मेकिंग हो रही है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्लियर कट समझा रहे होंगे। तो इनसे सीखने पर आपको कुछ लगेगा कि हाँ सेंटेंस मेकिंग खुद से की जाए। अब देखिए इसी का नेगेटिव रीज़न टाइप का इसमें भी अगेन तोड़ा है सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर के अकॉर्डिंग सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस नॉट इसमें ऐड होना है। क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, वाई डॉक्टर हैज़ नॉट बीन ट्रीटिंग हिज पेशेंट फॉर एन आवर, डॉक्टर 1 घंटे से अपने मरीज़ का इलाज क्यों नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से आप बनाते रहो सेंटेंस को। प्लूरल में लेंगे तो प्लूरल में हैव लग जाएगा हैज़ की जगह, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। वाई योर फ्रेंड्स नॉट बीन कमिंग इन टू माई होम फॉर अ ईयर, तुम्हारे मित्र 1 साल से मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है आपको कि इसमें जो है सेंटेंस की मेकिंग इम्पॉर्टेंट है एंड स्ट्रक्चर आपको लर्न रखने पड़ेंगे। है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में इन फ्यूचर की बात होती है, भविष्य की बात होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि हमने अब तक जितने भी टेंस पढ़े हैं उसमें पास्ट और प्रेजेंट की ही बात करी है। पास्ट इट मीन्स जो बीत गया, सारे वो एक्शंस जो बीत गए हो गए वो सब पास्ट में आ गए। और अब प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, जो आपके सामने है, वो सारा सब किस में आ जाता है, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। अब बात करते हैं भविष्यकाल की, फ्यूचर टेंस की। द वर्ड फ्यूचर मीन्स अपकमिंग टाइम, जो समय आने वाला है उसी को कहेंगे हम फ्यूचर टेंस। अब देखिए कितने काइंड्स के होते हैं, ये भी 4 काइंड्स के होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, गा गी गे लगता है जिसमें आखिरी में, सेंटेंस के आखिरी में। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से होती है पहचान। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या कर लिया होगा, इस तरह से होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में ये भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसमें निश्चित या अनिश्चित समय के साथ ये आता है। बता ही रखा है मैंने आपको, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में टाइम भी आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका सब्जेक्ट आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो इस पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। विल या शैल लगाते हैं। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि विल कब लगता है और शैल कब लगता है। विल हमारा लगता है आई के संग, या फिर सॉरी, विल हमारा लगेगा ही, शी, इट, दे, यू, और भी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ। लेकिन शैल हमारा लगता है आई और वी के साथ। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। कहीं कहीं पर हम आई के संग भी विल लगा देते हैं, जब कन्फर्मिटी होती है पूरे सेंटेंस में एक्शन की, वो कि एक्शन हाँ हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पे हम आई के संग विल भी लगा देते हैं, बट आई के संग जनरली शैल लगाते हैं, और वी के संग भी। एंड वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी इसमें, देन ऑब्जेक्ट। आइए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो माई ब्रदर विल प्रेजेंट मी अ सरप्राइज़, मेरा भाई मुझे एक उपहार देगा। देखिए ये इन फ्यूचर की बात हो गई इसमें। तो इस तरह से सेंटेंस बना। सब्जेक्ट इसमें क्या है, माई ब्रदर, और विल आ गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, देन प्रेजेंट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ए सरप्राइज ऑब्जेक्ट का पार्ट। तो इस तरह से आपके इस सेंटेंस के टुकड़ों टुकड़ों में सेंटेंस की मीनिंग क्रिएट होती है। इसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल है, जैसा यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर है दिया हुआ है, इसमें विल और शैल के आगे हम नॉट का यूज़ कर लेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल नॉट डू एनी इलीगल वर्क, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्लियर है। देखिए वी के संग मैंने शैल का यूज़ किया, इसलिए मैंने वी का ही एग्जाम्पल लिया है जानबूझकर। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसमें। वो तो आपको बता ही रखा है मैंने, यस नो टाइप के और रीजन टाइप 2 तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव। यस नो टाइप में देखिए विल शैल स्टार्टिंग में आ जाती है, ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, देन सब्जेक्ट,
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका इस तरह का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह ही होगा। क्या वाले ये सेंटेंस होते हैं, यस नो टाइप वाले। विल दे विजिट उत्तराखंड टुमारो, क्या वे कल उत्तराखंड आएंगे। आ रही है बात आपको समझ में सबको। यहाँ पे विजिट वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस में। क्या वे कल उत्तराखंड आएंगे, तो इस तरह से हमारा ये यस नो टाइप का पॉजिटिव में बन गया। देन नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल यू नॉट टीच योर चिल्ड्रन आफ्टर 2 days, क्या तुम अपने बच्चों को 2 दिन बाद नहीं पढ़ाओगे। क्लियर है। कोई परेशानी हो रही होगी इसमें तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा। और देखिए आप रीज़न टाइप को ले लीजिए। रीज़न टाइप में क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाते हैं तो इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसमें यस नो टाइप की तरह होता है। विल शैल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए व्हेन विल ऑल ऑफ यू स्टार्ट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम सब अपने माता पिता की बात मानना कब शुरू करोगे। वैन वर्ड आ गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड है वैन। फिर विल आ गया, ऑल ऑफ यू ये पूरा सब्जेक्ट है, कभी कभी इस तरह के सब्जेक्ट बनाया करिए, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, इस तरह से। क्लियर है। तुम सब अपने माता पिता की बात मानना कब शुरू करोगे। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल है, इसमें भी नॉट हम लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है हमेशा, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बिना भी सेंटेंस गलत हो सकता है। वाई विल यू नॉट जॉइन मी आफ्टर ए मंथ, तुम 1 महीने में मुझसे क्यों नहीं जुड़ोगे। क्लियर है। तो इस तरह से आप सेंटेंस मेकिंग करके खुद को भी आजमा सकते हैं। आप ये सारे सेंटेंस खुद घर पे बनाइए और एक एक करके बनाते रहिए, देखिए आप किस तरह से ईजीली समझ पाएंगे सेंटेंस को। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड वेल। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, कॉन्टीन्यूअस से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। तो कोई भी काम जो लगातार हो रहा होगा, बिकॉज इन द फ्यूचर यहाँ पे बात होगी हमारी, तो हम इसमें ये कहेंगे कि आगे आने वाले समय में क्या हो रहा होगा। इस तरह से जो भी सेंटेंस बनेंगे वही फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में आएंगे। अब यहाँ देखते हैं हम सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जो एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट है, फिर हमने विल शैल यूज़ किया है, विल या शैल में से कोई एक लगता है और बी लगाते हैं इसमें। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट आपको मैं ये बता दूं कि सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, यानी कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को और इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सेंटेंस को देखते हैं। ही विल बी एंटरटेनिंग अस आफ्टर 2 weeks, वह हमें 2 सप्ताह बाद समय दे रहे होंगे। यहाँ पे जो है इस तरह से देखिए कैसे लिखा है, वह हमें 2 सप्ताह बाद समय दे रहे होंगे। यहाँ हम जैसे किसी रेस्पेक्टफुल पर्सन के लिए बात कर रहे हैं तो इसलिए वो वह करके आ रहा है। वह किसी एक रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए है, जिसकी वजह से हमने ये लिखा है कि दे रहे होंगे। बट ये सिंगुलर है, ना कि ये प्लूरल है, और सिंगुलर प्लूरल का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नॉट को ऐड किया गया है, बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ऊपर की तरह ही है। आप देखिए किस तरह से सेंटेंस मेकिंग करी गई है, और आपसे भी मैं उम्मीद रखूँगा कि आप स्ट्रक्चर्स को लर्न करते चलें और जो एग्जांपल्स हैं उनके बेस पर आप अनदर एग्जांपल को बनाएं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। खुद जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे नहीं, तब तक आपको इतना नहीं पता चल पाएगा कि किस तरह से आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। मैं कितना भी समझा लूँ या कोई भी कितना भी समझा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप खुद से नहीं करेंगे। बस ये है कि आपको गाइडेंस मिल जाती है कि आपको कैसे करना है। अब देखिए ये सेंटेंस है, तुम यू विल नॉट बी गोइंग टू द चर्च, तुम गिरजाघर नहीं जा रहे होगे। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि टाइम मेंशन किया जाए, जैसे मैंने लास्ट सेंटेंस इसमें ये 2 weeks वाला टाइम मेंशन किया था, बट यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इसमें टाइम मेंशन किया जाए। बिकॉज
ये नेगेटिव, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव का यस नो टाइप के अंदर है। पॉजिटिव सेंटेंस लिया है सबसे पहले। इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, ये स्टार्टिंग में आ जाती है। बाकी सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज़ रहता है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर आता है बिकॉज ये इंटरोगेटिव है। और विल शैल क्यों आएंगे स्टार्टिंग में, बिकॉज ये यस नो टाइप की कैटेगरी वाले क्वेश्चन है। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हर बार बता चुका हूँ आपको। और यहाँ पर भी पहली कैटेगरी के पार्ट में हम पॉजिटिव सेंटेंस में ये पढ़ रहे हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। विल द टीचर बी पनिशिंग टू यू इन योर क्लास। और इसको बोलने का ये तरीका नहीं जैसे अभी मैंने बोला, इसको बोलने का तरीका ये है, विल द टीचर बी पनिशिंग टू यू इन योर क्लास। क्या अध्यापक तुम्हें तुम्हारी कक्षा में दंडित कर रहे होंगे। समझने की कोशिश करो आप, किस तरह से बोलने का लहजा भी बदल जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। अब इसी का नेगेटिव पार्ट लेते हैं इंटरोगेटिव के अंदर। तो देखिए ये क्या लिखा है, विल शैल सब्जेक्ट देन नॉट ऐड कर दिया हमने बीच में, और बी लगा दिया देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। शैल आई नॉट बी ओबेइंग माई पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ हेल्प। क्या मैं अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहा हूँगा। अब इसमें देखिए जो इंग्लिश से हिंदी हुई है, आप ही बताओ चलो इसमें क्या मिस्टेक हुई है। इसमें ये मिस्टेक हुई है कि हमने ऑब्जेक्ट का और थोड़ा सा पार्ट इसमें नहीं लिया। क्या मैं अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहा हूँगा, ये सही है, बट इसमें एट द टाइम ऑफ हेल्प, इसका मतलब सहायता के समय पर। क्या मैं अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहा हूँगा सहायता के समय पर, इस तरह से बनेगा ये। अब देखिए रीज़न टाइप में, पहले ये यस नो टाइप की हो गया, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस आ गया रीज़न टाइप का। रीज़न टाइप में मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन आंसर कुछ डिफरेंट तरीके से होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उसमें जनरली आप किसी पार्टिकुलर रीज़न की उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पुटअप करने पर, या आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वेयर आर यू गोइंग, जैसे आपसे कोई पूछे तो आप उसमें रीज़न बताएंगे। सिंपली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, बट क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड लगाए यहाँ पे, देन विल शैल देन सब्जेक्ट फिर वर्ब बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स चेक एग्जांपल। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग। कितने लोग इस इमारत का निर्माण कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए हाउ मैनी वर्कर्स जो लिखा है ना, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो इस हाउ मैनी वर्कर्स में ही हिडन है, बिकॉज सब्जेक्ट ही तो पूछा जा रहा है, कितने लोग कितने वर्कर्स। सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा गया है, ना कि सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म इस तरह की भी हो सकती है, हाउ मैनी, हाउ मच। तो इस तरह से आपको सेंटेंस मेकिंग भी करनी चाहिए, जिससे आपका सेंटेंस मेकिंग में ठीक से मन लग पाए। देन नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर ओनली नॉट ऐड करना है, बिल्कुल लास्ट वाला स्ट्रक्चर रहेगा हमारा। क्वेश्चन वर्ड तो लगाएंगे ही लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। और इसका एग्जांपल है, वाई विल शी नॉट बी लर्निंग हिज क्लास वर्क एट हर होम। वह अपने घर पर कक्षा का कार्य क्यों नहीं कर रही होगी। यहाँ पे हिज क्लास वर्क लिखा है। एक चीज़ नोट करने वाली है कि जहाँ हिज क्लास वर्क आ गया है इसमें, तो यहाँ पे उसकी कक्षा का कार्य आना था, क्योंकि जो ये शी आया है, शी के लिए तो हर होम आ गया। वाई विल शी नॉट बी लर्निंग हिज क्लास वर्क एट हर होम। वह यानी कि एक लड़की के लिए आया है, एक गर्ल के लिए आया है, तो हर होम, वह अपने घर पर, ये तो ठीक है, बट हिज क्लास वर्क लिखा है यहाँ पे, तो हिज क्लास वर्क का मतलब ये हो गया उसकी कक्षा का कार्य, यहाँ उसकी ओर लिखना चाहिए। तो ये आप में अपना देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग होगा उसकी कक्षा का कार्य क्यों नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि अब तक हम नहीं कर पाए थे। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या है, इसमें कोई भी वर्क या कोई भी एक्शन जो इन फ्यूचर कंप्लीट हो चुका होगा या किया कर लिया होगा, इस तरह के सेंटेंस जो बनते हैं वो सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं।
और देखिए उनके स्ट्रक्चर्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ हम कैसे सीखते हैं। मेरे संग चलेंगे तो बिल्कुल आराम से आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इंग्लिश ग्रामर में टेंस का रोल होता है। पॉजिटिव सेंटेंस की आइए बात करते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल, शैल, हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में विल, शैल, या विल या शैल में से कोई सी भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आता है हमारा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। आई शैल हैव स्लेप्ट बिफोर राइजिंग द सन। इट मीन्स मैं सूर्योदय होने से पूर्व सो चुका होऊंगा। सेंटेंस देख रहे हैं आप लोग किस तरह से बन रहा है। मैं सूर्योदय होने से पूर्व सो चुका हूँगा। बिफोर राइजिंग द सन, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पार्ट है ये जो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं सूर्योदय होने से पूर्व सो चुका हूँगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें कि विल और शैल के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब कुछ वही का वही रहेगा। अब देखिए, दे विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द एग्जामिनेशन बिफोर जुलाई मंथ। वे जुलाई माह से पूर्व परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुकेंगे। देख रहे हैं आप कैसे बन रहे हैं सेंटेंस। इस तरह से हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। दे विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड, यहाँ जो स्ट्रक्चर है ख़ास तौर पर याद रखना पड़ेगा। टेंस, बस टेंस में यही चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जो किस टेंस का कौन सा सेंटेंस है, उसका कौन सा स्ट्रक्चर है। धीरे धीरे करके अगर आप मेरी वीडियो एक एक करके देख रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से सेंटेंस की मेकिंग करनी है और किस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तोड़ तोड़ के बनाया जाता है सेंटेंस, एक बार में नहीं बनता कभी भी सारा सेंटेंस। तो ये देखिए किस तरह से बना है। वे जुलाई माह से पूर्व, ये किसकी हिंदी आ गई, बिफोर जुलाई मंथ। वे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो पहले रखा है। परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुकेंगे, जो एग्जामिनेशन प्रिपेयर्ड लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है यहाँ पे, हैव प्रिपेयर्ड, तो ये कर चुकेंगे के सेंस में। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यस नो टाइप की कैटेगरी में पॉजिटिव सेंटेंस की। तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर देखिए विल, शैल स्टार्टिंग में आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है जब यस नो टाइप में क्या वाले सेंटेंस होते हैं तो इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाती है। विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। विल मदन हैव अराइव्ड इनटू माय हाउस बिफोर प्रिपेयरिंग फूड। क्या मदन भोजन बनने से पहले मेरे घर आ चुका होगा। क्या मदन भोजन करने से पहले, बनने से पहले, बिफोर प्रिपेयरिंग फूड लिखा है इसलिए इस तरह से हिंदी हो रही है। मेरे घर आ चुका होगा, अराइव्ड इनटू माय हाउस। और सब कुछ देखिए हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही लगा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसी के नेगेटिव पार्ट की, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ ये। विल हर मदर नॉट हैव कुक्ड द फूड आफ्टर आई कम। क्या उसकी माताजी मेरे आने के पश्चात खाना नहीं बना चुकी होंगी। समझ रहे हो आप किस तरह से सेंटेंस मेकिंग है। आप भी खुद घर पे ट्राई कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्स को लर्न करके रखते जाइए, समझते जाइए किस तरह से मैं इसको ब्रेक कर करके बना रहा हूँ। इसके बाद रीज़न टाइप की बात करते हैं। इसमें ये आपके क्वेश्चन वर्ड वाले आ गए। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में ये होता है कि बस क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लग जाता है। QW का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड से है। हाउ विल माई फादर हैव रेड द नोवेल विद इन 3 days। मेरे पिताजी 3 दिन में उपन्यास कैसे पढ़ चुके होंगे। देख रहे हो आप किस तरह से बना रहा है। तो ये एग्ज़ाम्पल बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। अब इसमें QW छूट गया है, आप लोग इसमें मेंशन कर लीजिएगा। QW स्टार्टिंग में लगेगा यहाँ पे, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऊपर की तरह ही है, सिर्फ नॉट ऐड किया है यहाँ पे। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं। वाई विल आवर फैमिली मेम्बर्स नॉट हैव विजिटेड पुणे बिफोर ही रीचेस। उसके पहुँचने से पूर्व हमारे परिवार के सदस्य पुणे क्यों नहीं पहुँच चुकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को समझना है। स्ट्रक्चर्स को स्पेशली लर्न करना पड़ेगा, इन्हें लिख के रखते जाइए, लर्न करते रहिए और
इनके जो सेंटेंस हैं इनके एग्जाम्पल से ही कुछ अपने तरफ से भी बनाने की कोशिश करिए। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, जैसे कि पता चल रहा है इसमें कि कोई एक टाइम आएगा, निश्चित या अनिश्चित जैसा भी होगा, उस टाइम तक वो काम होता रहेगा। इस तरह से इसमें चलता है, मतलब कोई जो वर्क इन फ्यूचर होता रहेगा, चलता रहेगा, वो इस टाइप के सेंटेंस आएंगे इसमें। जैसे कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, देन विल शैल, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, उसमें आईएनजी भी लगता है, देन ऑब्जेक्ट, देन फॉर आता है और एक टाइम आता है। काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर है वैसे इसका, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंस बनाया जा रहा है इसमें। अब देखिए ये क्या सेंटेंस है, यू विल हैव बीन प्लॉइंग द फील्ड फॉर 5 आवर्स। यहाँ पे हम टाइम को सिर्फ फॉर में लेके चलेंगे, सिंस यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे हम, क्योंकि फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर केवल फॉर का यूज़ किया जाता है, जिसका बोलने का तरीका भी अलग होता है। अब देखो इसमें ये लिखा है, तुम 5 घंटे तक खेत जोतते रहोगे। टाइम का मतलब ये हो गया कि एक समय सीमा हो गई, इतने समय तक ये काम होता रहेगा, चलता रहेगा। इस तरह से इस सेंस में लेके समझने की कोशिश करिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल शैल के बाद नॉट भी ऐड करना है, नॉट हैव बीन। ये नॉट हम नेगेटिव की पर्पज़ से लगा रहे हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर, फिर टाइम, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई भी एक पार्ट इसमें से मिस होगा तो वो गलत सेंटेंस बन जाएगा, उसका मीनिंग नहीं होगा। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑल ऑफ देम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 months। वे सभी 2 माह तक फुटबॉल नहीं खेलते रहेंगे। ऑल ऑफ देम का मतलब हो गया वे सभी, फॉर 2 months 2 माह तक फुटबॉल नहीं खेलते रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्लेइंग यूज़ किया है। प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लंबा लगेगा आपको, बट ये इजी है, इतना टफ नहीं है। यस नो टाइप की कैटेगरी में पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें विल शैल स्टार्टिंग में आता ही, आपको सबको पता है। इसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेम टू सेम स्ट्रक्चर, बिल्कुल पॉजिटिव की तरह ही होगा, बस स्टार्टिंग में ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बिकॉज ये क्या वाले सेंटेंस हैं, क्या के रूप में इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है यस नो टाइप में। विल यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 10 PM नाइट। क्या तुम कल रात 10 बजे तक अभ्यास करते रहोगे। अब यहाँ पे देखिए एक जो मीनिंग है, जो वर्ड है वो मिस है इंग्लिश में। विल यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 10 PM टुमारो नाइट, क्योंकि यहाँ कल रात की बात कर दी है, तो इसलिए यहाँ पे टुमारो आएगा। इस तरह से बनाइए आप। इसमें देखिए किस तरह से आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट में क्या रख सकते हैं, वर्ब में क्या रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या रख सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस होते हैं जो आप दिन भर में यूज़ करते होंगे, जो देखते होंगे, तो उसको रिलेट करके बनाइए, आसपास से जोड़ कर बनाइए सेंटेंस। कई तरीके हैं बनाने के। नेगेटिव सेंटेंस देखिए इसका, इंटेरोगेटिव के यस नो टाइप में, इसका मतलब ये हो गया कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव। वो इससे पहले वाला कौन सा था, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव। अब ये विल शैल रहेगा, नॉट लग जाता है बस स्टार्टिंग में, सॉरी सब्जेक्ट के बाद। अब इसमें किस तरह से हमने एग्जांपल बनाया, विल वी नॉट हैव बीन जंप्ड इनटू द वाटर फॉर 4 आवर्स। क्या हम 4 घंटे तक पानी में छलांग नहीं लगाते रहेंगे। वो सुनने में थोड़े अटपटे लग रहे हैं, बट इस टाइप के सेंटेंस बनते कम हैं, बट ये होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम इसको बोल भी देते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम बोल चाल में यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए रीज़न टाइप में आ जाते हैं, तो रीज़न टाइप में एक क्वेश्चन वर्ड आता है, कंपलसरी होता है, क्यू डब्ल्यू, देन विल शैल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड फॉर एंड टाइम। वाई विल दिस ओल्ड लेडी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 10 years। यह वृद्ध महिला 10 साल तक पौधों में पानी क्यों लगाती रहेगी।
क्लियर है? इस तरह के सेंटेंस देख रहे हैं आप किस तरह से बन रहे हैं, कि क्या सेंटेंस मेकिंग के लिए स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम रहेगी अगर हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करेंगे। बिकॉज ग्रामर हो चाहे मैथ्स हो, फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो फॉर्मूला मैथ्स में यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दिया है। नॉट ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव। एंड एग्जाम्पल में देखते हैं, हाउ विल द डिमांड ऑफ योर आवर प्रोडक्ट हैव बीन इंक्रीजिंग फॉर 2 months। हमारे उत्पाद की मांग 2 महीने तक कैसे बढ़ती रहेगी। समझ रहे हो आप किस तरह से सब्जेक्ट का यूज़ है, कहाँ पर हाउ आएगा, वैन आएगा, क्वेश्चन वर्ड यूज़ होंगे, कहाँ विल लगाना है, कहाँ शैल लगाना है। ये यूज़ आपको यूज़ करते करते ही होंगे, पता चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करो और उम्मीद है आप इससे कुछ अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे को आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने में हेल्प मिले। ओके, गुड बाय।